नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि दोस्तों आज का बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो है हाई रिस्क कंसेंट के ऊपर। दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि हॉस्पिटल में जैसे मान के चले आईसीयू हो गया या ओटी हो गया या फिर वार्ड में भी हो गया, कैजुअलिटी हो गया, ये सब एरिया ऐसी जगह हैं जहाँ पे हमेशा इमरजेंसी पेशेंट आते हैं। इमरजेंसी पेशेंट आते हैं उस सिचुएशन में दोस्तों आपका जो एडमिशन फॉर्म ये सब चीज़ तो सबमिट होता है। इसके साथ साथ में दोस्तों क्या होता है कि आपको हाई रिस्क कंसेंट कैसे लिया जाता है, उसके बारे में आज हम आप लोगों को बताऊंगा कि हाई रिस्क कंसेंट कैसे लिया जाता है। ठीक है, जैसे मान के चलिए कि आपके पास आईसीयू में पेशेंट आ गया, हेड इंजरी का पेशेंट आ गया दोस्तों। ठीक है, हेड इंजरी आरटीए पेशेंट आ गया जिसका हेड इंजरी है और ब्रेन में उसके क्लॉट है। ठीक है, और पेशेंट अनकॉन्शियस में बेहोशी की हालत में। उस सिचुएशन में दोस्तों आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप उस सिचुएशन में क्या करेंगे, पेशेंट के साथ वाले जो हो उनको डिस्क्राइब किया जाता है, बताया जाता है। ठीक है, डॉक्टर क्या नाम है एक बार डिस्क्राइब करके बताएंगे कि पेशेंट का देखिए आपके पेशेंट का ऐसी ऐसी कंडीशन है। ऐसे कंडीशन में पेशेंट को कभी कभी जान को भी ज़्यादा खतरा होता है। और दूसरा क्या होता है दोस्तों, ऐसी सिचुएशन में कभी कभी पेशेंट को वेंटिलेटर पे डालने की ज़रूरत पड़ती है। एक गले में ईटी ट्यूब बोलते हैं, उसको डालने की ज़रूरत पड़ती है और पेशेंट क्या होता है वेंटिलेटर पर डालने की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे सिचुएशन में क्या होता है दोस्तों कि कभी कभी पेशेंट को जान को खतरा उस टाइम में बहुत ज़्यादा बना रहता है और कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट की मृत्यु भी हो जाती है ऐसे सिचुएशन में। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें पेशेंट को आपको डिस्क्राइब करना होता है। ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि आपको उस टाइम में बताना होता है कि सर देखिए आपके पेशेंट का ऐसा ऐसा कंडीशन है, ऐसी ऐसी सिचुएशन है। ये काम को या तो आपके जो डॉक्टर हैं वहाँ पे वो इस चीज़ को डिस्क्राइब कर देंगे, या फिर कभी कभी क्या होता है कि जो वहाँ पे आईसीयू का इंचार्ज होता है या फिर ओटी का इंचार्ज होता है, उनके जिम्मे होता है कि आप हाई रिस्क कंसेंट को लिखिए, हाई रिस्क कंसेंट आप ले लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों इसीलिए मैं इस टॉपिक को लेके आया हूँ। ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि हाई रिस्क कंसेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि हाई रिस्क कंसेंट में क्या क्या लिखा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हाई रिस्क कंसेंट में मान के चलो हेड इंजरी का पेशेंट आ गया, आप इस तरीके से उसको डिस्क्राइब कर दिए, देखिए क्या है आपके इसके ब्रेन में क्लॉट जमा हुआ है या जो भी है ए टू जेड ब्रेन ट्यूमर है या कुछ भी है, जिस तरीके से है उसको आप डिस्क्राइब करोगे और उसको बताओगे प्रॉपर कि आपके पेशेंट का सर्जरी होना है या दवाई से ठीक होना है। ठीक है, अगर सर्जरी होना है तो देखिए सर्जरी में कभी कभी ऐसी सिचुएशन में कभी कभी पेशेंट क्या होता है कि मौत को ज़्यादा से ज़्यादा अपने चुनौती देता है। इस सिचुएशन में क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसकी ज़िंदगी को खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि जब ब्रेन खोलते हैं, ब्रेन खोलने के टाइम में कभी भी पेशेंट क्या होता है कि उसकी कंडीशन बिगड़ जाती है। ठीक है, पेशेंट को वेंटिलेटर पे डालने की ज़रूरत पड़ती है, पेशेंट को ऑक्सीजन पे डालने की ज़रूरत पड़ती है। ये सारी चीज़ें आपको बताना पड़ता है दोस्तों। ठीक है, दूसरा क्या होता है कि अगर ओटी में मान के चलो कि पेशेंट आ गया, आपका ओटी में पेशेंट आ गया, किसी को गोली लगी आ गई। ठीक है, बुलेट इंजरी आ गया, बुलेट इंजरी आ गया, मान के चलो उसके पेट में बुलेट लगा हुआ है और उसका आंत फट गया। ठीक है, आंत फट गया तो उस सिचुएशन में क्या होता है हाई रिस्क कंसेंट में दोस्तों आपको उस टाइम में सीटी वगैरह जब करके आएगा तो डायग्नोस सब पता चली जाएगा। इसके बाद में जब सर्जरी का प्लान होगा, सर्जरी से पहले आपको उसमें भी हाई रिस्क कंसेंट आपको लेना कंपलसरी होता है, लेना ज़रूरी होता है दोस्तों। ठीक है, तो उस टाइम में भी हाई रिस्क कंसेंट में आपको पेशेंट को बताओगे देखिए बुलेट इंजरी हुई है, इसका आंत फटा हुआ है, जो भी फटा हुआ है उस तरीके से आप उसको डिस्क्राइब करेंगे और बताएंगे। ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कभी कभी आंत को जितना फट गया उतना काटना पड़ता है, काट के कभी कभी होता है कि लेटरिन का रास्ता बाहर भी बनाना पड़ जाए, जिसको हम क्या नाम है कोलोस्टमी बोलते हैं। ठीक है, कोलोस्टमी बनाना पड़ जाता है। ये सारी सिचुएशन क्या होता है कि उस टाइम में बताना पड़ता है। ये सब सिचुएशन में कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट की जान को खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको उस टाइम में पेशेंट के गार्जियंस को उस टाइम में आपको बताना ज़रूरी होता है दोस्तों। तो मैं लिखित में आपको, और क्या होता है कि वीडियो कॉलिंग किस तरीके से लिया जाता है और लिखित में कैसे लिया जाता है, वर्बली कैसे बताया जाता है। ठीक है, आप लिखित में अच्छे से लिखना जानेंगे कि कैसे कैसे लिखा जाता है तो वर्बली आप आराम से उनको बता सकते हैं। उसी चीज़ को क्या होता है कि आपका दूसरा स्टाफ होता है उसको वीडियो कंसल्टेंसी बोलते हैं, वीडियो क्या नाम है कंसेंट बोलते हैं। ठीक है, वीडियो कंसेंट बोलते हैं, वीडियो बना लेगा वो, ताकि उस टाइम में जो जो अवेलेबल होगा उसके टाइम में प्रेजेंट की हमने ये चीज़ें इनको टाइम में बताई थी। कभी कभी क्या होता है पेशेंट की सिचुएशन गड़बड़ हो जाती है, पेशेंट की मृत्यु हो जाती है, उस सिचुएशन में क्या होता है वो सब कंसेंट आपको काम में आता है दोस्तों।
ऐसा सिचुएशन इसलिए होता है कि कभी कभी 100 पेशेंटों में एक आध पेशेंट इस तरीके का आपको मिल जाता है, लेकिन आपको हाई रिस्क कंसर्न हर पेशेंट में लेना कंपलसरी होता है। तो चलिए दोस्तों, किस तरीके से लिखा जाता है, आप लोग एक पेन और पेपर ले लीजिए ताकि जो जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ दोस्तों उसको प्रॉपर अच्छी तरीके से नोट कीजिए और एक प्रॉपर कंसेंट बना लीजिए। 2-4 बार 10 बार लिखेंगे, आपको प्रॉपर याद हो जाएगा किस सिचुएशन में क्या लिखा जाता है। चलिए हम स्टार्टिंग बताते हैं कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले तो जो हॉस्पिटल का प्रिस्क्रिप्शन होगा, जिस पे हॉस्पिटल का नाम सब कुछ लिखा होगा, सादे पेपर पे नहीं लेना, उसी पेपर पे उस तरीके से करना है और वहाँ पे लिखना है कि मेरा मरीज़, उसका नाम लिखना है मेरा मरीज़, मतलब कि जो मरीज़ का नाम होगा और जो मरीज़ के साथ में भी कभी कभी क्या होता है कि मरीज़ के साथ वाले क्या होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, तो उनसे खुद लिखवाया जाता है कि आप ये चीज़ लिखिए, मैं बोल रहा हूँ ये चीज़ आप लिखिए। अगर वो कहते हैं कि हाँ नहीं, तो अपने आप से भी आप लिख सकते हो। जिसके गार्जियंस नहीं लिखना जानते हैं तो आप अपने आप से लिख दोगे और उनको पढ़ के सुना के आप उनसे साइन ले लोगे दोस्तों। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ कैसे उसको लिखा जाता है। सबसे पहले लिखा जाता है कि मेरा मरीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल वासुदेव, ठीक है, मेरा मरीज़ वासुदेव कुमार, उम्र 55 साल, जो कलकत्ता का रहने वाला है या जहाँ का भी रहने वाला है उसका एड्रेस डालना है, कलकत्ता का रहने वाला है, ठीक है। और मेरे मरीज़ को बुलेट इंजरी हुई है, मतलब किसी अन्य पर्सन ने गोली मारा है जिसके कारण मेरे मरीज़ का आंत फट गया है, ठीक है। और लिखना है उसमें आंत फटने की वजह से मेरे मरीज़ का कंडीशन बहुत ज़्यादा नाजुक हो चुका है, मेरे मरीज़ का कंडीशन नाजुक हो चुका है और मेरे मरीज़ को ऑक्सीजन लेने में दिक्कत हो रही है, मेरे मरीज़ को सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, पेट फूला जा रहा है। ये सारे सिचुएशन को लिखना है। और इसके बाद लिखना है कि मेरे मरीज़ को गोली लगने से आंत फट गया है जिसके कारण डॉक्टर साहब ने सर्जरी के लिए एडवाइस किया है, ठीक है, सर्जरी के लिए बोला हुआ है। लेकिन डॉक्टर साहब ने मुझे बताया है कि इस सर्जरी में कभी कभी पेशेंट को जान को भी खतरा बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। ऐसे पेशेंटों में कभी कभी क्या होता है कि आंत जो फटा होता है अंदर, उस आंत को काटना पड़ता है, काट के जोड़ना भी पड़ता है। अगर ज़रूरत पड़ती है तो उसके आंत लैट्रिन का रास्ता जो है उसको बाहर बनाना पड़ता है। बाहर का मतलब क्या है कि उसको कोलेस्टमी बनाना पड़ता है, उसको पेट के रास्ते से बाहर निकाल दिया जाता है और उसका लैट्रिन जो पैखाना होता है उसका पेट के रास्ते से बाहर बना दिया जाता है और बाहर वो निकलता है, वहाँ पे बैग लगा दिया जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें लिखना है। और लिखना है कि कभी कभी ऐसा होता है कि मरीज़ को सर्जरी के दौरान भी उसके जान को बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। और इसके बाद लिखना है कि अगर ज़रूरत पड़ेगी, मेरे मरीज़ को अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मशीन जो ऑक्सीजन वाली होती, जिसको वेंटिलेटर बोलते हैं, वेंटिलेटर मशीन पे भी रखने की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि उसको मुंह में ट्यूब डाल के प्रॉपर वेंटिलेट करके वेंटिलेशन पे उसको रखा जाता है, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में और ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि मरीज़ की जान को खतरा थोड़ा ज़्यादा होता है, इस कंडीशन में थोड़ा रिस्क ज़्यादा होता है। ये सब चीज़ें लिखना है दोस्तों। और इसके बाद ये भी चीज़ें लिखना है कि मैं अपने मरीज़ को डॉक्टर साहब ने जो बताया है, डॉक्टर साहब ने जो समझाया है, उस चीज़ों के बारे में मैं अच्छी तरीके से समझ गया हूँ, ठीक है। और मैं अपने होशो हवास में अपने मरीज़ का इलाज इस फलाह हॉस्पिटल में कराने के लिए इजाज़त दे रहा हूँ, ठीक है। और लिखना है इसमें कि मुझे किसी भी तरीके से इस सर्जरी के लिए दबाव नहीं डाला गया है, मैं अपने स्वेच्छा से, अपने संतुष्टि से इस हॉस्पिटल में मैं इलाज करा रहा हूँ, ठीक है। और लिखना है इसमें जो संपूर्ण दयनीय जिम्मेदारी होगी, जो हमारे पेशेंट के बारे में डॉक्टर साहब ने जितनी सारी चीज़ें बताई कि ये ऐसी कंडीशन है, उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ऑपरेशन में ये चीज़ें होता है, ठीक है। और क्या है कि ऐसे कंडीशन में क्या होता है, वेंटिलेटर पे भी पेशेंट जाता है, वेंटिलेटर पे जाता है तो थोड़ा हाई रिस्क और ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, मरीज़ की जान को खतरा और ज़्यादा बढ़ जाता है। ये सारी चीज़ों को मैं जानते हुए भी, ठीक है, संपूर्ण मेरे अपने पेशेंट की मैं संपूर्ण दैनिक जिम्मेदारी मैं खुद लेता हूँ
और मैं अपने मरीज़ को अपनी सहमति के अनुसार क्या होता है कि मैं इस हॉस्पिटल में इलाज की अनुमति देता हूँ। ठीक है, इतना सारी चीज़ें आपको प्रॉपर लिख के, इसके बाद वहाँ पे जितने लोग होंगे, 3 लोग होंगे, 4 लोग होंगे, तीनों चारों लोगों का वहाँ पे प्रॉपर साइन चाहिए होता है। प्रॉपर उन लोगों का वहाँ पे साइन और नाम और डेट लिख के दोस्तों हाई रिस्क कंसेंट बना लिया जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका पेट के रिगार्डिंग। अगर मान के चलिए कि कोई ब्रेन का पेशेंट है तो इसी तरीके से आप ब्रेन के पेशेंट में भी लिखते हैं कि मेरा मरीज कपिल शर्मा, उम्र 55 साल, घर का जो एड्रेस है वो डाल दीजिएगा। घर यहाँ पे मतलब कि घर सुल्तानपुर का रहने वाला है। मेरे मरीज़ को एक्सीडेंटल के द्वारा या फिर मान के चलो बीपी ज़्यादा होने के कारण उसका क्या हुआ, ब्रेन हेमरेज हो गया, दिमाग में खून जम गया और मेरे पेशेंट क्या है, बेहोशी की हालत में है, अनकॉन्शियस है, वो बोल नहीं पा रहा है। ये सब कंडीशन उसका लिखना है। और पेशेंट का सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है, ये सारी बातें उसमें लिखना है। ठीक है, तो ऐसे लिखना है कि ऐसे सिचुएशन में, ऐसे कंडीशन में कभी कभी सांस लेने की जो दिक्कत होती है पेशेंट को ज़्यादा, ऐसे सिचुएशन में पेशेंट के जान को खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, ऐसे कंडीशन में कभी कभी हम अगर उस सिचुएशन में पेशेंट को नहीं संभाले तो पेशेंट की जान भी जा सकती है। ऐसे सिचुएशन में दोस्तों क्या होता है कि वेंटिलेटर पे भी पेशेंट कभी कभी जाने की ज़रूरत पड़ती है, उसको ऑक्सीजन का सपोर्ट और वेंटिलेटर का भी सपोर्ट कभी कभी देने की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ों के बारे में लिखना है। अगर ज़रूरत पड़ेगी ऑपरेशन की तो ऑपरेशन के लिए भी पेशेंट को तैयार किया जाता है, उसके बारे में भी लिखना है कि ऑपरेशन जिस तरीके से डॉक्टर बोलेंगे कि हाँ इसका क्रेनोटमी करना है या जो भी करना है, तो उस सिचुएशन के बारे में भी उसमें मेंशन करना है। और वेंटिलेटर के बारे में भी उसमें मेंशन करना है। जो पिछला मैंने बताया है लेप्रोटमी का, जो बताया है जो बुलेट इंजरी का, इसी तरीके से सारे कंसेंट को दोस्तों आपको बनाना है। बस जहाँ जो बीमारी होगा उस बीमारी के बारे में आपको थोड़ा पता रहना चाहिए और उस बीमारी के बारे में प्रॉपर वहाँ पे लिख के उसको हाई रिस्क कंसेंट बनाना होता है दोस्तों। ठीक है, तो ये हाई रिस्क कंसेंट दोस्तों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, पेशेंट अगर गड़बड़ हो जाता है, पेशेंट का सिचुएशन ख़राब हो जाता है, तो हाई रिस्क आपके बहुत काम में आता है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ये हाई रिस्क कंसेंट के बारे में आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा। और अगर कुछ लगेगा दोस्तों कि ये चीज़ें छूट रहा है तो मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं और मैं कमेंट के माध्यम से आपको रिप्लाई दूंगा दोस्तों। और मुझे उम्मीद है कि ये हाई रिस्क कंसेंट जो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप लोग लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। और जो लोग मेरे चैनल से अभी जुड़े नहीं हैं दोस्तों, वो लोग जाके हमारे चैनल से जुड़ जाएं और नेक्स्ट जो वीडियो हमारा आने वाला है उसका बैकअप वो आराम से ले सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, अभी के लिए मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। नेक्स्ट टाइम के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।